रामेश्वर भगवान की जय। आज इतनी सुंदर रास हुई कि रास आनंद में जो परिश्रांत हुए श्री राधिका और कृष्ण उस रास मंडल में नहीं है, केवल उनके द्रव्य रूप, केवल रास मंडल में जल ही जल था। भगवान श्री कृष्ण द्रवित हो गए, द्रव्य रूप बन गए। श्री राधिका और कृष्ण जो द्रव्य रूप हुए तो सबके सब धीरे धीरे शांत हो गए। कहां गए गोविंद, कहां हैं श्री राधिका जी, कहां हैं? ब्रह्मा जी समझ गए कि जगत के कल्याण करने के लिए श्री राधिका और कृष्ण द्रव्य रूप हो गए, तो उस जल को ब्रह्मा जी कमंडल में रख लिया। यही गंगा है। ब्रह्मा के कमंडल में वो जो ब्रह्म द्रव्य है यही गंगा है। गंगा जी सर्वशक्तिमान पाप हारिणी गंगा है। फिर सब प्रार्थना किए तो भगवान प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए कहे, ब्रह्मा जी, धराधाम पर कलयुग में जीव की वृत्ति पापी होगा, तो ये जो ब्रह्म द्रव्य है ये जीवों को पवित्र करने वाली हो। और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में आए, कमंडल में वो ब्रह्म द्रव्य है, और इसी ब्रह्म द्रव्य से एक बार ब्रह्मा ने भगवान वामन के चरण धोया था। वामन जी जब विराट रूप धारण करके बलि के यहां गए थे तो एक पग में पूरा पृथ्वी माप लिया, दूसरे पग में अंतरिक्ष मापने लगा। लोक लोकोत्तर होते जब ब्रह्मलोक भगवान के चरण गया तो ब्रह्मा जी पहचान गए, शंख चक्र गदा के चिन्ह है इनके तलवे में, ये तो नारायण है। इसलिए झट से वो अपने कमंडल से भगवान के चरण को पदाच्छालन किया। यही वो गंगा है। इसी कमंडल से आगे चलकर महाराज भगीरथ को मिला था, जो भागीरथी के रूप में आए। बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। नारायण भगवान कहते हैं कि देवी के जो प्रकृति स्वरूप है वो 5 रूप में है। हाँ, वो कौन सब है? कहे सावित्री के रूप में, गंगा के रूप में, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में। ये 5 स्वरूप है। शृणु नारद प्रवक्ष्यामि कर्म साक्षात् पद्धतिम जगन्मात्म सरस्वत्याम पूजा विधि समर्पिताम। कहे माता सरस्वती विद्यादात्री है, और कथा आती है ये जो मूल प्रकृति है सरस्वती, महालक्ष्मी और गंगा, ये तीनों भगवान विष्णु की पत्नी है। श्राप के कारण धरती पर आई है। कथा आती है कि एक बार सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और गंगा जी अब बड़े भाव में रह रही थी। एक दिन भगवान नारायण कहे, कथम सरस्वती देवी गंगा सापेन भारते कलया कलहे नैव बभुव पुण्यदा सरिता। तो एक दिन संयोग से भगवान नारायण अपने आसन पर बैठे थे और गंगा देवी बड़ी प्रेम पूर्वक, बड़ी उत्सुकता से
मुस्कुराती हुई भगवान के ओर निहार रही थी। और ऐसे ही समय में सरस्वती जी आ गई, लक्ष्मी जी आ गई। ये दोनों आई, लेकिन गंगा जी की दृष्टि भगवान के ऊपर है, नारायण के ऊपर, और नारायण भी गंगा जी को देख रहे हैं। ये असह्य हो गया सरस्वती को, थोड़ा बुरा लगा, और वो क्रोध में आकर कोपावृष्ट हो गई और गंगा को श्राप दे दी कि री उल्टा, तुम ये क्या करती हो? चकार एकदा गंगा विष्णुर्मुख रक्षणम सस्मिता सौचकामा सौ कटाक्षम पुनः पुनः। सरस्वती कही री उल्टा, नारायण तो हम तीनों के पति हैं। आजकल मैं देखती हूं कि नारायण तुम्हारे साथ ज्यादा प्रेम करते हैं, हम लोगों को उपेक्षा करते हैं, हम लोगों को सम्मान नहीं करते। इसलिए मैं शाप देती हूं कि तुम इस वैकुंठ को छोड़कर मर्त लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा। महाराज, गंगा जी डर से कुछ नहीं बोली, लेकिन लक्ष्मी माता कही, बहन तुम इतना क्रोधित क्यों हो गई? अरे ये भी तो अपने ही हैं। तो और क्रोधित हो गई सरस्वती कि तुम लक्ष्मी, तुम गंगा के समर्थन में हो, इससे लगता है कि तू और गंगा मिली भगत करती हो। बड़ी सुंदर संतों ने कहा कि सरस्वती जी को भी श्राप दे दिया कि तुम्हारे सम्मति से ये सब कुछ करती है। मैं शाप देती हूं कि तू भी नदी रूप में मर्तलोक में होगी और वृक्ष रूप में भी। जर के जैसे सुनती रही, उचित अनुचित कुछ नहीं बोली, और उल्टे हमें कहती हो। भगवान नारायण तीनों के बीच खड़े थे। अब समय अच्छा नहीं है, तीनों झगड़ रही है। नारायण कहे तुम लोगों को झगड़ना नहीं चाहिए, और भगवान वहां से उठ के चल दिए। तो भाई सरस्वती और कुपित हो गई और गंगा के पास चली गई। उल्टा, आज मैं बहुत मारूंगी तुझे, घसीटूंगी तुम्हें। तो लक्ष्मी जी बीच में आ गई, कहा बहन हम लोग साधारण पुरुष की पत्नी नहीं है, लोग क्या कहेंगे? अरे ऐसा मत करो। उसका बचाव करने लगी, फिर शांत हो गई। लेकिन गंगा जी भी कुपित हो गई। गंगा कही कि लक्ष्मी बहन तुम छोड़ दो, देखती हूं ये क्या करती है। ए सरस्वती, मैं भी तुम्हें शाप देती हूं, तू भी मर्तलोक में जल के रूप में, नदी के रूप में प्रवाहित होगी। अब एक दूसरे को तीनों साप बस हो गई। अरे भाई, ससाप पानी ताम पद्माम महाबलवती सती वृक्ष रूपा सरित रूपा भविष्य से न संशय। और जब भगवान आए तो देखे कि भाई माहौल तो गर्माता ही जा रहा है। कह रहे तू लोग शांत नहीं होगी, शांत हो जाओ ना। तो उस समय में लक्ष्मी के आंख से आंसू बह रहा है, कुछ बोलती नहीं है। आज सरस्वती जी तो फटाफट बोलती जा रही है। बाचाल, सरस्वती को बाचाल कहा गया है। और लक्ष्मी जी शतोगुनी है, सहनशीला है, बिल्कुल शांत थी। तो भगवान ने कहा प्रिया कोई बात नहीं, जब साप लग ही गया तो जो कलह किए हो तो दंड भोगना पड़ेगा। तो एक काम करो, तुम नदी के रूप में पद्मा नदी बनोगी। लक्ष्मी से कहा
और वृक्ष के रूप में तुलसी बनोगी। और 5000 वर्षों के बाद फिर तुम मर्तलोक से हम विष्णु धाम को प्राप्त हो जाओ। गंगा से कहा, देवी तुम भी नदी रूप में, गंगा के रूप में अंश भाव से मर्तलोक में रहोगी, और मर्तलोक के प्राणियों के पाप को धोती रहोगी। और मेरा ही अंश समुद्र है, तुम प्रवाहित होके समुद्र को प्राप्त करोगी। मेरा ही अंश शंतनु होगा, जिससे तुम्हारा एक संबंध होगा। 5000 वर्षों के बाद तुम मर्तलोक को छोड़कर फिर हमको प्राप्त हो जाओगे। इस तरह भगवान उनको सांत्वना दिया। बागधिष्ठात्री देवी स्तम कलह प्रिया यावती योग्यता चास्य यावती शक्तिरेव च। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती बराबर कलह प्रिय है। स्वाभाविक है, जिनका होठ ज्यादा चले तो समझो घर में कुछ न कुछ झगड़ा होगा। ऐसा कहकर गंगा जी, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता तीनों शांत हो गए। भगवान ने कहा, सुनो, तुम्हारा जो मूल अंश होगा सरस्वती, तुम ब्रह्मा के सेवा में चले जाओ, और तुम्हारा एक अंश नदी रूप में होगा, और मेरे पास केवल लक्ष्मी मूल रूप में रहेंगी। कारण सरस्वती रजो भाव में है, और जहां रजोगुण प्रधान होता है वहां लड़ाई झगड़ा निश्चित है। अब भगवान विष्णु सतोगुणी हैं, उनको तो शांति चाहिए, कहा तुम वहां चले जाओ। तो तीनों के आपस में, और लक्ष्मी से कहे कि तुम पद्मा नदी बनोगी, अब वृक्ष के रूप में तुलसी बनोगी। उस समय में मेरा ही अंश होगा, शंखचूर नाम के प्रतापी राजा, उनसे तुम्हारा संबंध होगा, और मैं आकर फिर तुम्हें प्राप्त कर लूंगा। इस तरह तीनों देवियां साप बस इस भारत वर्ष में नदी बन के आई हैं। वही गंगा जो भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती हैं, यही गंगा एक बार शंतनु की पत्नी बनी थी, और वैसे गंगा के स्वामी के रूप में समुद्र को माना गया है। पद्मा के रूप में लक्ष्मी जी प्रवाहित हो रही हैं। आगे कथा सुनाऊंगा कि लक्ष्मी के जो स्वरूप बना है तुलसी, तुलसी के रूप में विवाह हुआ है। भगवान कहे, महासाध्वी महाभागा सुशीला धर्मचारिणी यदंश कलया सर्वा धर्मिष्ठाश्च पतिव्रतः शांत रूपा सुशीलाश्च प्रतिविश्वेषु पूजिता त्रिशो भार्या सुशीलाश्च त्रयोभृत्याश्च बांधवा। तो इस तरह तीनों शापवश होके, और तो कथा आती है कि इस मर्तलोक में लक्ष्मी जी के प्राकट्य हुआ है। धर्मध्वज नाम के एक राजा थे। वो धर्मध्वज राजा की पत्नी के नाम था मालती देवी। उन्होंने लक्ष्मी की उपासना किया, महालक्ष्मी की उपासना किया। भगवती प्रसन्न हुई, कहा, मां, हमारी इच्छा होती है कि मेरे घर एक कन्या हो। लक्ष्मी माता कही, हे राजन, मैं प्रसन्न हूं, मैं ही तुम्हारे घर पुत्री बन के आऊं। और कालांतर उनके पत्नी के गर्भ से
तुलसी नाम के बालिका जन्म ली, उनका नाम तुलसी रखा। वह लक्ष्मी है, बड़ी सुंदर सुशीला है और सदैव उनका मन तपस्या में लीन रहता था। संसार के भोगों से मन अलग था। राजा चिंतित हो गए कि भाई बड़े परिश्रम से कन्या मिला और वो कन्या भी जोगनी बनती जा रही है। सोच रहे थे कि जल्दी इनका शादी विवाह हो जाएगा तो संसार में लग जाएगा। लेकिन तुलसी कही नहीं, तात्श्री मैं तपस्या करूंगी, हमारा अभिष्ट है भगवान नारायण की प्राप्ति, विष्णु की प्राप्ति। अरे साधना योग पीछे कर लेना। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो संन्यास अभी मत लो, पहले साधना के बाद गृहस्थ जीवन धारण करो। उसके बाद जब परिवार के दायित्व से मुक्त हो जाओगे तो फिर संन्यास लेना। कहा नहीं तात्श्री, इस जीवन के क्या ठिकाना है। ये कोई जरूरी है कि सब वृद्ध होके ही मरते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। उनके मन में वैराग्य जगा था, उनके मन में प्रभु के मिलन की उत्कंठा बनी थी, इसलिए वो नहीं मानी। कठिन तपस्या करने के लिए वन में चली जाती है और तपस्या की मूर्ति आहार पर नियंत्रण करती हुई पत्रवाल्य में फलाहार करती हैं, लंगी भूमि पर शयन करती हैं, पूरे दिन हवनशाला में हवन करती हैं, ओम विष्णवे नमः स्वाहा करती हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, भैया बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हर पल ये आठों
पहर धीरे धीरे। जय हो। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। क्या बात है। जब बचपन भी बीत जाएंगे, जवानी भी चली जाएगी, अब बुढ़ापा आएगी, तो बुढ़ापा में क्या सब होता है? तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। भैया तेरे हाथ पाँव में बल ना लगेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। और क्या होगा? झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। भैया शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, एक दिन तुम्हारे प्यारे, एक दिन तुम्हारे शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। चलने लायक नहीं रहोगे, हिलडुल नहीं पाओगे, और ऊपर से और क्या होगा? तेरी मंद होगी, अब देखना भी बंद हो जाएगा। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे।
बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले। मन से बुराई हटा, सारा ठीक हो जाएगा। तो बन जाएगा तेरा, तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल वो प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल वो प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे। जय जय। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय।